आयरनगर वार्ड के घिटोनी गांव में मेगा प्लांटेशन ड्राइव निगम पार्षदा शीतल चौधरी व दिल्ली फॉरेस्ट विभाग सहित लोहिया फाउंडेशन रविंद्र लोहिया व सहयोगियों के द्वारा चलाई गई। तस्वीरें आप देवता वाला तालाब 0 नंबर रोड की देख रहे हैं, जहां पर यह ड्राइव चलाई गई, प्लांटेशन किया गया और पार्क को सुंदर और स्वच्छ बनाया गया। तस्वीरें आप देवता धारा वाला तालाब की देख रहे हैं, जहां पर प्लांटेशन किया गया। दिल्ली फॉरेस्ट विभाग, रविंद्र लोहिया फाउंडेशन व नगर निगम के सहयोग से यह कार्य चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर कूड़ा कचरा गंदगी और बदबू का अंबार भरा हुआ था। देवताओं के पूजा स्थान पर इस तरह की गंदगी से पूरा गांव परेशान था, इसलिए सभी ने मिलकर यह पहल की कि इस पार्क को सुंदर स्वच्छ बनाया जाए, जिसकी पहल निगम पार्षदा शीतल चौधरी व वेदपाल लोहिया द्वारा की गई। सभी को साथ लेकर यह कार्य शुरू किया गया। पार्क की साफ सफाई और उसको सुंदर बनाने के लिए सभी का इसमें भारी संख्या में सहयोग मिला। जिसके तहत आज पार्क सुंदर और साफ सुथरा बनकर तैयार है और यहाँ पर पेड़ पौधे भारी संख्या में लगाए गए, जिसमें फॉरेस्ट विभाग का सहयोग मिला। साथ ही लोहिया फाउंडेशन व निगम पार्षदा व एमसीडी के सभी विभागों का इसमें बढ़ चढ़कर साथ मिला, जिस कारण आज यह पार्क सुंदर और स्वच्छ बनकर तैयार है। प्लांटेशन ड्राइव में आपको बता दें, डीएम, एसडीएम, डीसी सहित निगम पार्षदा वेदपाल लोहिया, रविंद्र लोहिया, सतीश लोहिया, अजीत लोहिया सहित कई गणमान्य लोग की मौजूदगी रही। साथ ही स्थानीय लोग और गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर प्लांटेशन की शुरुआत की गई और सभी ने इस पहल का भव्य स्वागत किया, क्योंकि देवताओं की पूजनीय स्थली पर इस तरह का कार्य एक सराहनीय काम है। पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर डंप, कूड़ा कचरा और गंदगी का अंबार रहता था, लेकिन अब इस ड्राइव के कारण और पेड़ पौधे लगने के कारण पार्क सुंदर और स्वच्छ बन रहा है और जो भी पूजा पाठ करने यहाँ पर आता है उसको भी साफ सुथरी हवा व वातावरण का शुद्ध हवा मिलती है, जिससे सारा गांव खुश है और इस पहल का सभी ने स्वागत किया है। देखिए यह रिपोर्ट। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप देख पाएंगे पहले यहाँ पे मरी हुई गाय, मैं यहीं रहता हूँ, तो पहले यहाँ गाय मर जाती थी। राजेश लोहिया नाम है मेरा। तो यहाँ पे कुत्ते गाय ये मर जाते थे तो लोग यहीं फेंक जाते थे और यहाँ पूजा होती है पीछे, लेकिन कोई नहीं देखता था, यहाँ घुस नहीं सकते थे, इतनी गंदगी थी। ये बबूल के पेड़ थे, बहुत ज़्यादा जंगल था पूरा। लेकिन वेदपाल भाई ने जैसे सफाई की है, 1 महीना हो गया इन्हें, घर भी पता नहीं जाते नहीं जाते हैं, मैं जब देखता हूँ यहीं रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है और ऐसा कर दिया है अभी आने वाले टाइम में यहाँ पे बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह मिल चुकी है। लेकिन गांव में हमारा 40,000 की आबादी है तकरीबन, एक पार्क नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसको बढ़ने से थोड़ी राहत मिलेगी। इस प्लांटेशन ड्राइव के तहत सभी प्रशासनिक अधिकारी एक मंच पर मौजूद रहे। उन्हें गांव के पितरों के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिला। माननीय डीएम साहब सन्नी जी, हमारे डीसी साहब दिलसुख मीणा जी, हमारे एसडीएम जी और हमारे पार्षद वेद जी, सतीश लोहिया जी और गांव के सभी बुजुर्ग, बच्चे और ख़ासकर सुरेंद्र और वेद ने बड़ी मेहनत की है। इन दोनों का मैं फिर से आभार प्रकट करता हूं। मैं अपनी बात में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें जो कुछ मिला है वो प्रकृति से मिला है।
प्रकृति से हवा पानी, यहाँ तक हम कपड़े पहन रहे, जूते पहन रहे, जो कर रहे, वो सब प्रकृति नेचर से निकलता है। हम जरा थोड़ा सा यह ध्यान लगाएं कि भी हम नेचर को देते क्या है। हमारे हाथ में और तो कुछ नहीं है, बाकी तो सब सरकारें करती हैं। एक नेचर को देने के लिए हम पे पौधा है। कम से कम हम अपनी लाइफ में या हर जन्मदिन पे एक पौधा लगाएंगे तो कुछ हम ऋण नेचर का छोटा मोटा तार पाएंगे। और इसलिए हमें पौधा जरूर लगाना चाहिए। मोदी जी का भी यही सपना है कि भाई जितना प्रकृति को बचा के रखेंगे हम, हमारे आने वाले वंश नस्लें उतना वो होगी। तो मैं छोटी बात करते हुए आप सबसे यही दरखास्त करता हूं कि प्रकृति को वापसी करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, पौधे 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 लगाओ। बाकी कोई हम कुछ नहीं कर सकते। जितने पौधे लगाओगे उतना प्रकृति हमारे नजदीक आएगी। जितने इन पौधे को, जंगलों को, तालाबों को खराब करोगे, प्रकृति हमसे दूर जाएगी। और प्रकृति दूर अगर चली गई तो प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति के अलावा कुछ नहीं है इस पृथ्वी पे। हवा पानी अगर शुद्ध नहीं है तो सब बेकार है। तो बस मैं अपनी बात को विराम करते हुए सभी जो भाई आए यहाँ पे सबको धन्यवाद करता हूँ। और सबका तहे दिल से, खासकर हमारे प्रशासनिक जो अधिकारी आए इनका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे डीएम साहब ने कही है कि भी इसके सौंदर्यीकरण के लिए हमारी सहायता करेंगे, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि पूरा गांव आपका तहे दिल से शुक्रिया करेगा, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों की, पितरों की जगह है। तो इसमें गांव क्या, हमारे पितर जो सतीश जी ने कही पुराने पितर हैं, वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। तो मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम लगाता हूँ। नमस्कार। हमारे यहाँ पर मेहमान आदरणीय हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब सन्नी जी, एसडीएम साहब प्रतीक यादव जी, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर साहब दिलखुश मीना जी, सतीश भाई, रविंदर जी, शीतल लोहिया जी, निगम पार्षद जी। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले, इतने बड़े अधिकारी एक साथ तीनों विभाग के हमारे यहाँ पर हैं। प्लांटेशन की बात है, मैं सबसे पहले अपनी रविंदर भाई का धन्यवाद करता हूं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि सरकार काम नहीं कर पाती, सरकार की नजर भी नहीं पड़ती और कभी कभी दूरियां रह जाती हैं। पिछले 2 साल से हम लोग चर्चा कर रहे थे, रविंदर भाई से बात हुई जब हम लोगों ने घिटोरनी गांव में सर एक डोनेशन से हमने डिस्पेंसरी बनाई है, उसमें भी रविंदर भाई की ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पूरा कंस्ट्रक्ट किया और दिल्ली नगर निगम उसको चला रही है आज। तो ज्वाइंट कॉन्ट्रीब्यूशन से आज सैकड़ों लोगों को आज फ्री में इलाज मिल रहा है। उसी तर्ज पर हमने 2 साल से परमिशन सरकार से मांगी थी, दिल्ली के फॉरेस्ट विभाग से भी, कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सारी सफाई कर देगी, क्लीनिंग करेगी, प्लांटेशन इसमें संस्था करेगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पूरी सफाई की है, इसकी लेवलिंग करने में सहयोग किया है। और जो कॉस्ट इसमें जो फेंसिंग और प्लांटेशन, उसमें सारी की सारी सहयोग लोहिया सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, रविंदर भाई की फाउंडेशन ने सहयोग इसमें किया। सबसे विनती है जोरदार तालियां सबके लिए इसमें हो। और आगे भी जैसे सर ने कहा है कि इसमें जो पिचिंग और उसमें सब सर सहयोग करेंगे। हमारी एक प्रार्थना है, अगर सरकार के काम में उसमें देरी है, हमें खाली एक परमिशन मिल जाए कि हम इसमें पिचिंग और क्लीनिंग और कर सकते हैं। 50 लाख की डोनेशन हमारी तैयार है गांव के इस तालाब के लिए। हम इसको मिलकर इसको गांव की तरफ से इसको हम पूरा तैयार करें। सिर्फ हमें एक एनओसी मिल जाए कि हम गांव के इस तालाब को और इसको दोबारा जीवित करेंगे, इसको तैयार करेंगे। आज आप सर आके देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर 5 मिनट हमारी महिलाएं बुजुर्ग पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ कभी खड़ा 5 मिनट होना मुश्किल था। गार्बेज, कोई बिल्ली मरी हुई है, कुछ सब यहाँ कर, ये पूरे गांव कॉलोनी और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स का ये डंप यार्ड था। तो 20 साल से ऐसा ही यार्ड था और आज ये फॉरेस्ट के सहयोग से, दिल्ली नगर निगम के सहयोग से, डीसी साहब के सहयोग से, रविंदर भाई आपके सहयोग से और तमाम सभी साथी जो, और प्रदीप जी, सुरेंद्र भाई, नितिन जी, बहुत सारे लोग सुबह से शाम 25 दिन यहाँ पर रहे, सुबह से लेकर शाम तक बहुत बड़ा काम था। मैं सबका, गांव के सभी साथियों का, अपने निगम पार्षद होने के नाते सबका धन्यवाद करता हूँ, सहयोग करता हूँ। और आज ये तैयार हुआ, देखिए तैयार करके खड़ा कर देना एक आसान काम भी थोड़ा है, लेकिन उसके बाद उसको इसमें गाय ना घुसे, इसमें लोग गार्बेज ना फेंके, दोबारा गंदगी ना करें, वो भी एक अहम काम है। तो मैं सभी से विनती करता हूं, इसको और मिलकर इसको बेहतरीन बनाएंगे तो घिटोरनी गांव का सबसे बेहतरीन यहाँ पर बाग बन जाएगा आने वाले 5-6 साल में। और ये यहाँ पर 500-1000 बुजुर्ग
हमेशा बैठा करेंगे। यहाँ पर हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग के, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सर उनका भी धन्यवाद करता हूँ, सैनिटेशन विभाग का भी और मेंटेनेंस विभाग का भी। उन सब ने मिलकर मलबा उठाना और अन्य सहयोग करना, क्लीनिंग करना, क्योंकि सरकार के विभागों के बिना भी मुश्किल है। और जब सरकार और ऐसी प्राइवेट जो दिल से, पैसा तो सबको भगवान दे रहा है, आ भी जा रहा है, लेकिन ऐसी भावना रखकर कि हमें गांव में, समाज में, पड़ोस में कुछ अच्छा करना है, तो ऐसी भावना से भी कुछ अच्छे काम हो जा रहे हैं। तो आपका पुनः धन्यवाद। कि तुम ना मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। हमारे यंग ऑफिसर सब एक साथ आए, सारे विभाग एक साथ आए हैं और इस पवित्र जगह पर आए हैं कि तुम ना मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। ये बात तो होती मगर ये बात भी अधूरी रहती। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से यहाँ रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल और ये जज्बात सब अधूरी रहती, सब अधूरी रहती। घटोरनी गांव की सबसे अहम और एक डेवलपमेंट्स में से एक डेवलपमेंट रहेगी। अभी तो इसकी एक फाउंडेशन नींव लगाई गई है और आने वाले समय में आप यहाँ पर कम से कम 500 बुजुर्ग, 500 महिलाएं यहाँ पर आपको व्यायाम करते हुए, घूमते हुए, आराम करते मिलेंगे। कम से कम 25-30 साल से ये एक तरह का डंप बन गया था यहाँ पर। आसपास कॉलोनी के लोग और जितने भी यहाँ आसपास दुकान वगैरह बन गई हैं, जो कमर्शियल यूजेस हो रहे हैं, वहाँ के लोग ये डंप यहाँ पर करते थे, मरे हुए जानवर भी, और प्लस जो सीवर जो यहाँ का था नज़दीक में लोकेलिटी को, वो सीवर भी इस तालाब में आता था। तो इसके सीवर कनेक्शन हटाए गए हैं और जो नालियाँ कुछ लोगों ने जोड़ रखी थी वो हटाई गई है। पूरे यहाँ पे डंप्स क्लीन किए गए हैं। तालाब की इसमें वापस ये जो एक बांध टाइप बनाते हैं कि पानी स्टोर हो जाए, उसमें जो बारिश का पानी या स्टोर नहीं होता था, वो जो कचरा था सारा टोटल रिमूव करके। और इसकी खासियत क्या है, यहाँ पर जो गाँव में पूजा होती है, ये पूजा का स्थान भी है, जो देवता बोलते हैं वो भी है। दुर्भाग्यपूर्ण जहाँ पर देवता है वहीं पे सीवर, वहीं गंदगी, वहीं खत्ता। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे देवता भी इसी कंडीशंस में थे, तो उसको हमने पूरा चेंज किया है। और इस खास मुहिम में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दिल्ली नगर निगम का तो योगदान रहा, दिल्ली के फॉरेस्ट विभाग का भी योगदान रहा है। साथ साथ ऐसे बहुत सी बार आजकल संस्थाएं साथ में जुड़ के काम करती हैं, तो गवर्नमेंट नहीं कर पाती तो संस्था जुड़ जाती हैं। तो लोहिया सोशल वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसके रविंदर भाई जो हमारे यहाँ के निवासी हैं, रविंदर लोहिया जी, उनके ऑर्गेनाइजेशन है। पहले भी उन्होंने कुछ ऐसे सोशल काम और जगह करते रहते हैं, लेकिन इसमें भी वो सरकार के साथ साथ जो हमने परमिशंस ली, जो हमें सरकार ने अनुमति दी, वो इसके डेवलपमेंट में जो योगदान दिया उन्होंने दिया है। और उनके साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली फॉरेस्ट विभाग रहा है। और अब एक और अहम जिम्मेदारी जो यहाँ के नागरिक हैं, क्योंकि एक बार बन गया तो उसको पेड़ों का देखरेख करना, गाय अंदर ना घुस जाए, कोई कचरा ना फेंके दोबारा, तो सारा पैसा और एफर्ट सब खराब हो जाएगा। तो आज हम जो ड्रीम तो हमने बहुत पहले किया था, हम 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से निवासी भी सोचते थे, और जब से हमें मौका मिला हम भी सोचते थे कि किसी तरह इसको डेवलप करें। वो एक हमारा सपना पूरा हुआ है और इसमें हमें बहुत बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग्स मिलेगी, हमें आशीर्वाद मिलेगा और ताकत भी मिलती है। जब लोग बताते हैं कि अच्छा काम हुआ है, उससे एक एनर्जी भी आती है। कहना चाहूँगा सर, गांव के लिए बहुत ही सौभाग्य और बहुत ही अच्छे आने वाले टाइम में पल है, क्योंकि बुजुर्ग है, लेडीज़ है। हमारे यहाँ पर गांव के अंदर ना लेडीज़ों के लिए भी जगह नहीं है बैठने के लिए, कि शाम को आए, कोई त्यौहार होते हैं छोटे मोटे गांव के, उसमें सहयोग करे। अब ये चीज़ बनने से जो हमारे पार्षद साहब ने बनवाई है और इतनी मेहनत करी है कि कोई बता ही नहीं सकता मैं इसके बारे में, कि इन्होंने जो मेहनत करी है इसके लिए और हमें इतना अच्छा तोहफा दिया है। जैसे भी भाई कह रहे थे कि नेता लोग जो आते हैं, जब इलेक्शन आते हैं उससे 1 साल पहले निकल के आते हो और काम करते हैं, लेकिन हमारे जो पार्षद साहब है, ये पहले दिन से, जिस दिन ये चुनाव जीतते हैं, पहले दिन से फील्ड में उतर के काम करते हैं और हमारे बीच में रह करके कभी इन्होंने ऐसा हमें दिखाया नहीं कि भाई मैं नेता हूँ। नहीं, वो भाई है हमारे और हमेशा रहेंगे। और बहुत ही अच्छा कार्य किया है, रात दिन यहाँ पर लगे रही है। ये पूरा डंप यार्ड था पहले, और आने वाले टाइम में भी शायद ये और भी ज़्यादा डंप यार्ड ही बन जाता, क्योंकि यहाँ गंदगी थी। हमारे पीछे ये पूर्वज है जो देवता बोलते हैं, और यहाँ पर पूजा भी करते हैं। हर संडे को यहाँ पर लेडीजें आती है, जेंट्स भी आते हैं, पूजा करते हैं। और बदबू उठती थी यहाँ पर। लोगों ने पीछे जो कॉलोनी है, सारा पानी इसके अंदर छोड़ा हुआ था। ये जो तालाब है, इसका सौंदर्यीकरण किया है। और इसके अलावा भी घटोरनी के अंदर जो तालाब है, हमारा गाँव का मेन तालाब, उसमें भी भाई ने बहुत मेहनत की है। उसको भी बहुत ही सौंदर्यीकरण दिया है, बनाया है। और मैं तो कहता हूँ भाई आगे भी ऐसे बने रहे और हमारे काम होते रहेंगे। बहुत ही सुंदर रहे और बहुत ही अच्छा लगा हमें। अब हमारी जिम्मेवारी बनती है
कि हम इसको जैसा भाई ने बना के दिया हम इसको और भी सजोए और अच्छा करें इसको। ठीक है। आज यह पार्क स्वच्छ, सुंदर और साफ सुथरा बनकर यहाँ पर भारी संख्या में पेड़ लगाए गए हैं। गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इन पेड़ों की देखभाल करें और पार्क में कूड़ा कचरा ना होने दें। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ जो भाई यहाँ पर आए और जो ये काम किया है, वरना आज तक ना कोई कर पाएगा ना आगे कर पाए। अब तक ना हुआ ना होगा, ज़्यादा सुविधा होगी। मैं बता रहा हूँ यहाँ की सारी कॉलोनी गांव है, कॉलोनी गांव है, पूरा कॉलोनी है, गांव है। यहाँ पर जो भी आता है बहुत मन लगता है उनका यहाँ पर। हमारे यहाँ पर जगह ही नहीं थी। स्थानीय लोग और गांव की जनता ने भी विश्वास दिलाया है कि वह इस पार्क को साफ सुथरा और सुंदर बनाने में पूरा सहयोग रखेंगे। पहले पूरी गंदगी थी, हमारे वेदपाल भाई ने पूरी गंदगी साफ कराई है, इससे हमें बहुत अच्छा परिवहन मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। हम तो भाई का धन्यवाद करते हैं। हम कह सकते हैं कि इस नेक कार्य में निगम पार्षदा व वेदपाल लोहिया को पूरी जनता और गांव देहात का पूरा आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।